जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने परमात्मा को पहचान लिया। जो अपने आप को बिना पहचाने परमात्मा को पहचानने चलता है वो परमात्मा को कभी पहचान नहीं पाएगा और अपने आप को भी नहीं पहचान पाएगा। का खा गा से शुरू करना होगा और का खा गा गा तुम हो। तुम्हारे भीतर जलना चाहिए दिया, तुम्हें ही अपना दिया बनना होगा, तुम्हें ही तेल, तुम्हें ही बाती बनना होगा। हाँ, रोशनी जरूर ऊपर से उतरेगी मगर इतनी तैयारी तो तुम्हें ही करनी होगी। तुम दिया बनो, तेल बनो, बाती बनो। प्रकाश आएगा, सदा आया है, तुम्हारी भी बाती जलेगी, तुम भी रोशन होगे। ये तुम्हारी जन्मजात क्षमता है पर इतनी तैयारी तो तुम्हें करनी ही होगी। उस तैयारी का पहला चरण है तुम्हें ये याद दिलाना है कि तुम जैसे हो, जहां हो, ये सच्चाई नहीं है। तीर तो चुभेंगे ही तुम्हारी छाती में, पीड़ा तो होगी ही, ये बात जानकर कि मैं व्यर्थ जी रहा हूं। इसीलिए तो बूढ़ जन संतों को कभी क्षमा नहीं कर पाते। ज्ञानी तो उनके पीछे चल पड़ते हैं लेकिन अज्ञानी उनकी बातों से सहमत नहीं होते। तो संत भी क्या करें, कितना ही सोच समझ कर वार करें, कितना ही बारीक वार करें, चोट तो लगेगी ही। सोते आदमी को जगाओ तो हिलाओगे नहीं, हिलाओगे तो उसके सपने चरमरा कर टूट जाएंगे। कौन जाने सपने में वो आदमी सम्राट हो, वो तुम पर नाराज हो जाएगा, तुमने उसका सपना तोड़ दिया। और जब सपने में कोई होता है तो सपना सच मालूम पड़ता है। जो जागा है उसे लगता है कि झूठा होगा, झूठा ही है। जागे को तो नीचे ही झूठ होगा। सपने में जो बड़बड़ा रहा है जागा हुआ जानता है, उसके भीतर अनुकंपा जागती है। लेकिन जो सोया हुआ हो और सुंदर सपना देख रहा हो, जगाने वाला उसे दुश्मन मालूम होता है। संतों के या तो तुम मित्र हो या शत्रु हो। धन्य भागी है वे जो मित्र हो जाते हैं, क्योंकि वे अपने अंतिम घर की खोज कर लेंगे, और अभागे है वे जो शत्रु हो जाते हैं। संतों का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, उनके शत्रु हो जाने पर। संत तो उस जगह पहुंच गए हैं जहां कुछ बिगड़ नहीं सकता। उनकी संपदा शाश्वत है जो न छीनी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न मिटाई जा सकती है। मृत्यु भी उसे छीन नहीं सकती। तो तुम क्या छीनोगे? मृत्यु भी उनके लिए शत्रु न बन सकी तो तुम भला कैसे शत्रु बन पाओगे? लेकिन हाँ, उनके शत्रु बनकर तुम आत्मघाती जरूर हो जाओगे, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लोगे। तुमने कालिदास की कहानी सुनी। नगर का राजा बहुत परेशान था, अपनी बेटी का विवाह करना चाहता था, लेकिन बेटी बड़ी ही विदुषी थी और किसी तरह ढूंढ ढांड कर राजा सुंदर से सुंदर व्यक्तियों को लाता और वो लड़की ऐसे प्रश्न पूछती कि वे उत्तर नहीं दे पाते। और उसने कसम खा रखी थी, जब तक मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देगा तब तक मैं विवाह को राजी नहीं होंगी। मैं अपने से श्रेष्ठतम व्यक्ति को ही वर चुनूंगी। बहुत कठिनाई हो रही थी। लड़की की उम्र बढ़ती जा रही थी। बाप चिंतित था। बाप बूढ़ा हो रहा था। क्रोध में आकर बाप ने अपने वजीरों से कहा, अब पंडित बहुत हो गए, किसी महामूढ़ को पकड़ के लाओ। महामूढ़ की तलाश में चले तो कालिदास को पाया। कालिदास एक वृक्ष पर बैठकर वृक्ष की उसी शाखा को काट रहे थे जिस पर वो बैठे थे। शाखा कटेगी तो कालिदास भी उसके साथ जमीन पर गिरेंगे। तो इससे ज्यादा मूढ़ भला और कौन आदमी होगा? वो पकड़ लाए कालिदास को। ये कहानी सच हो या झूठ हो, लेकिन मैं हर आदमी को इसी हालत में देखता हूं। वो जिस शाखा पर बैठा है उसी को काट रहा है। परमात्मा को खोजने तुम कहां जा रहे हो?
तीर्थों में, काशी कैलाश में कहाँ खोजने जा रहे हो? जंगलों में, पर्वतों में, हिमालय में? मूढ़ हो तुम, क्योंकि जिसे तुम खोजने जा रहे हो वो तुम्हारे भीतर छिपा बैठा है, खोजने वाले में ही छिपा बैठा है जिसे तुम खोजने चले हो। और लोग खोज रहे हैं, एक गांव से दूसरे गांव, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ गंगा की यात्रा कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, जा रहे हैं दूर दूर शिखरों पर, जैसे परमात्मा तुम्हारे डर से कहीं हिमालय की गुफाओं में छिपा बैठा है। जैसे परमात्मा को जंगल में ही पाया जा सकता हो, और अगर तुम्हें यहाँ नहीं दिखाई देता तो जंगल में उसे कैसे देख पाओगे? मैंने सुना है एक अंधे आदमी की आँख का ऑपरेशन हो रहा था। उसने डॉक्टर से पूछा कि आँख के ऑपरेशन के बाद क्या मैं पढ़ना लिखना शुरू कर सकूंगा? डॉक्टर ने कहा, निश्चय ही। तुम्हारी आंखों पर जाली है, कट जाएगी, निकल जाएगी, तो फिर तुम जरूर पढ़ लिख सकोगे। वो आदमी बड़ी खुशी से बोला, हे प्रभु, तेरा बड़ा धन्यवाद है। डॉक्टर ने कहा, इसमें धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं, ये तो स्वाभाविक है। आँख से जाली कट गई तो पढ़ना लिखना आसान हो जाएगा। उस अंधे व्यक्ति ने कहा, लेकिन बात तो ये है कि पढ़ना लिखना तो मैं जानता ही नहीं। जब मेरी आँख ठीक थी तब भी मैं पढ़ लिख नहीं सकता था। ये तो चमत्कार ही है। जब तुम जाली काट दोगे तो मुझे पढ़ना लिखना आ जाएगा। तो इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है? अगर पढ़ना लिखना नहीं आता तो वह की जाली काटने से भी नहीं आएगा। तुम्हें यहाँ परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता तो जंगल में आग तो यही होगी, तुम भी यही होगे। ठीक यही, जरा सा भी भेद नहीं होगा। परिस्थितियां बदल जाएगी, मन की स्थिति बदल जाएगी। तुम यहाँ देख नहीं पाते तो वहाँ उसे कैसे देख पाओगे? इन वृक्षों में नहीं दिखाई पड़ता तो जंगल के वृक्षों में कैसे दिखाई पड़ेगा? लोगों में नहीं दिखाई पड़ता तो पत्थर पहाड़ों में कैसे दिखाई पड़ेगा? लेकिन आदमी बेईमान है। तीर्थों में खोजने इसलिए नहीं जाता कि तीर्थों में परमात्मा मिलता। तीर्थों में खोजने इसलिए जाता है कि ये भी परमात्मा से बचने की अंतिम व्यवस्था है, आखिरी चालाकी कि खोज तो रहे हैं भाई, लेकिन क्या करें? इतना श्रम उठा रहे हैं लेकिन मिलता नहीं, भाग्य में ही नहीं है। और नहीं मिलता तो शायद मिलना भी नहीं चाहता। लेकिन अपनी तरफ से हमने सब कुछ दांव पर लगा दिया, घर छोड़ दिया, द्वार खोद दिया, खोजने निकल पड़े। ये आखिरी तरकीब है। कभी तुम धन खोजते थे, उस कारण परमात्मा को न पा सके। कभी पद खोजते थे, उस कारण परमात्मा को न पा सके। अब तुम परमात्मा को खोज रहे हो, उस कारण परमात्मा को नहीं पा सकोगे, क्योंकि खोजने वाले का चित्त तो वासनाग्रस्त है। और जहाँ वासना है वहाँ प्रार्थना नहीं है। जब तक तुम्हारे मन में तनाव है कुछ पाने का, तब तक तुम कुछ नहीं पा सकोगे। जब दौड़ोगे, चूकोगे, थकोगे, रुकोगे, तभी पाओगे। बात की चोट लगेगी तो कोई सन्यासी हो जाएगा, कोई घर द्वार छोड़ देगा, कोई मुनि हो जाएगा, कोई भिक्षु हो जाएगा। अगर जाना ही है कहीं तो अपने भीतर जाओ, अपने भीतर जाकर देखो। ये कहना सिर्फ भाषा के कारण है। भीतर जाने का एक अर्थ होता है कि बाहर जाना रुक जाए। बस भीतर जाने का न कोई स्थान है जहाँ पर तुम बैठ सको, पैर चला सको। भीतर तो तुम हो ही, वहाँ जाना क्यों? वहाँ से तो तुम कभी 1 इंच भर नहीं हटे, इसलिए बाहर जाना बंद करो। आदमी तो भीतर पहुँच ही गया है। भीतर जाने का सिर्फ इतना ही अर्थ है कि बाहर जाने की दौड़ बंद हो गई। बस तुम अपने आप को भीतर ही पाओगे। तुम विराजमान पाओगे अपने परम प्यारे प्रभु को।